एक मासूम की हंसी थी जो अब कभी नहीं गूंज सकेगी। नाम था उसका सोना, सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन इतनी सी उम्र में उसने वो सब देख लिया जो कई बार जिंदगी भर भी कोई नहीं देख पाता। कैसरबाग का खंडारी बाजार में एक ऐसा फ्लैट जहां अब हर कोने में सन्नाटा ओढ़ा बैठा है। कभी यहां सोना की खिलखिलाहट गूंजा करती थी, मगर अब वहां सिर्फ एक सवाल गूंजता है कि मां ऐसा क्यों किया। रूह कांप जाती है यह सोचकर कि जिस मां ने उसे 9 महीने कोख में रखा, जिसने उसे अपनी छाती से लगाकर पाला, वही मां उसकी कातिल निकली। रोशनी खान, वो नाम जिसे अब कोई मां कहने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके साथ था उसका प्रेमी उदित जायसवाल, जो उसी फ्लैट में लिव इन में रह रहा था। रविवार की रात थी जब उन्होंने मिलकर सोना की गला घोंटकर हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी कि रोशनी अपने पति शाहरुख को इस कत्ल में फंसा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक बेरहम मां पर मासूम बच्ची को बर्बरता से मार डालने का आरोप है। जन्म देने वाली मां पर ही मासूम को प्रेमी के साथ मौत के घाट उतारने का आरोप लगा। कत्ल करते समय मां का दिल भी नहीं पसीजा। हत्या 36 घंटे पहले हुई। पुलिस को सूचना साजिश के तहत बाद में दी गई। दरअसल मासूम बेटी सोना की हत्या रविवार को ही कर दी गई थी। इसके बाद आरोपी पत्नी रोशनी ने पति शाहरुख को फंसाने की साजिश रची। शाहरुख जब सोमवार रात बेटी से मिलने पहुंचा तो पत्नी रोशनी से झगड़े के कारण वापस चला गया। दरअसल शाहरुख और रोशनी की शादी को 10 साल हो चुके थे। शादी प्यार से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में जहर घुलता चला गया। रोशनी को क्लबों में डांस करने का शौक था। वहीं उसकी मुलाकात हुई उदित से। दोनों करीब आए और फिर एक दिन रोशनी ने शाहरुख और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए। जेठ, सास, ननंद, किसी को भी नहीं छोड़ा। फिर मई में उसने शाहरुख को मारपीट करके उसको उसी के फ्लैट से निकाल दिया और खुद प्रेमी के साथ वहीं रहने लगी। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शायद ये है कि बेटी की हत्या के बाद रोशनी और उदित उसी कमरे में पार्टी करते रहे जहां मासूम सोना का शव रखा था। उन्होंने शव को देखा, उसकी नन्ही देह से आती बदबू को महसूस जरूर किया, लेकिन एक बार भी अफसोस नहीं किया। पुलिस के अनुसार रोशनी ने पति शाहरुख को फंसाने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। वह बेटी की हत्या में पति को जेल भिजवाना चाहती थी। पुलिस ने रोशनी और उदित को हिरासत में ले लिया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि सोमवार देर रात करीब 3 बजे डायल 112 पर हत्या की सूचना मिली। रोशनी ने फोन कर बताया कि उसके पति ने बेटी सोना की हत्या कर दी है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर जाकर छानबीन की और जिस कमरे में सोना का शव मिला वहां साक्ष्य संकलन कर सील कर दिया गया। रोशनी की तहरीर पर शाहरुख के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रोशनी की उसके पति से पिछले 2 साल से अनबन है और रोशनी प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी। सोमवार रात में शाहरुख बेटी से मिलने आया था और इसी दौरान पति पत्नी में विवाद हो गया। रोशनी से झगड़े के बाद शाहरुख वहां से चला गया था और पुलिस ने शाहरुख से पूछताछ की और उसकी लोकेशन निकलवाई। शाहरुख ने पुलिस को रात भर का घटनाक्रम बताया। शक होने पर पुलिस ने रोशनी और उदित की बारी बारी से पूछताछ करनी शुरू की। इसके बाद शाहरुख को फंसाने की साजिश रचते रहे और शाहरुख जब सोमवार रात बेटी से मिलने पहुंचा तो रोशनी से झगड़े के कारण वह वापस चला गया और इसके बाद रोशनी ने हत्या की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरे में तेज दुर्गंध आ रही थी। शव में कीड़े पड़ चुके थे और रोशनी ने जब रात में शाहरुख पर हत्या का आरोप लगाया तो पुलिस को शक हुआ। शव की हालत देखकर कहीं से भी यह नहीं लग रहा था कि हत्या चंद घंटे पहले की गई है। यही वजह थी कि पुलिस ने रोशनी को केस दर्ज कराने के लिए थाने चलने के लिए कहा। प्रेमी उदित को भी थाने ले जाया गया। शुरू में रोशनी पुलिस को गुमराह करती रही और उदित से पुलिस ने पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने हत्या की कहानी बयां कर दी। आरोपी ने बताया कि उन्होंने रविवार को ही सोना की हत्या कर दी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई कि हत्या के 36 घंटे बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया और शव के सड़ जाने के कारण विसरा सुरक्षित रख लिया गया है। सोना के गले, नाक, मुंह और सीने पर चोट के कई निशान मिले हैं। पूछताछ के दौरान रोशनी लगातार अपने बयान बदलती रही। इससे उस पर शक और गहराता गया और पुलिस ने सख्ती की तो उसने हत्या की बात भी कबूल कर ली। पुलिस ने उदित और रोशनी को अब हिरासत में ले लिया है। इंस्पेक्टर कैसरबाग अंजनी कुमार मिश्र का कहना है कि दोनों से पूछताछ जारी है और साक्ष्यों के आधार पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उधर पुलिस की पूछताछ में रोशनी ने बताया कि वह शाहरुख को जेल भिजवाना चाहती थी। इसके लिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच दी। शाहरुख की मुलाकात रोशनी से समिट बिल्डिंग में पार्टी के दौरान हुई थी। इसी बीच दोनों करीब आ गए और 10 साल पहले शादी कर ली। शादी के बाद से दोनों में अक्सर विवाद होता रहा। रोशनी को डांस का शौक था और वह अक्सर क्लबों में डांस करने जाती रहती थी। रोशनी को डांसर के नाम से भी लोग जानते थे। क्लब जाने के दौरान ही रोशनी का संपर्क उदित नाम के व्यक्ति से हो गया।
इसके बाद से उसका शाहरुख से विवाद बढ़ता चला गया। रोशनी ने अपने जेठ सलमान, सास परवीन और 2 ननंदों रुखसार और रूमी के खिलाफ अलग अलग मामलों में केस दर्ज करवा दिए। यही नहीं, उसने गंभीर आरोप लगाते हुए सभी को जेल भी भिजवा दिया। इसके बाद रोशनी ने मई माह में शाहरुख के साथ मारपीट किया और उसको उसी के घर से बाहर निकाल दिया। रोशनी ने खंडारी बाजार से शाहरुख के 4थे फ्लोर पर बने फ्लैट पर कब्जा जमा लिया और उदित के साथ उसी में रहने लगी। परेशान होकर शाहरुख ने 18 मई को रोशनी के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई। इसके बाद से रोशनी किसी भी हाल में शाहरुख को भी जेल भिजवाना चाहती थी। शाहरुख फ्लैट से अलग किराए के कमरे में रह रहा था। शाहरुख ने बताया कि उनकी मां ने प्लॉट पर बिल्डर के साथ एग्रीमेंट कर 4 तल का अपार्टमेंट बनवाया था। पहले और चौथे तल पर उन लोगों का परिवार रहता था, बल्कि दूसरे और तीसरे तल पर बने फ्लैट को बेच दिया गया था। आरोप है कि शुरू से ही रोशनी की नजर शाहरुख की संपत्ति पर रही थी। यही वजह थी कि उसने पूरे परिवार को वहां से हटाने पर मजबूर तक कर दिया। अब पुलिस ने रोशनी और उदित को हिरासत में ले लिया है। DCP विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों के खिलाफ साक्ष्य मजबूत है और उन्हें जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। पर यहां सवाल उठता है कि क्या सोना को कभी न्याय मिलेगा? क्या एक बच्ची जिसने दुनिया को सही ढंग से देखा भी नहीं था, उसकी आत्मा कभी सुकून से सो पाएगी? कहते हैं मां शब्द पूरी कायनात बसती है, लेकिन रोशनी जैसी औरतों ने इस पवित्र शब्द को भी लहूलुहान कर दिया है। सोना भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी उस हर मां को आईना दिखाती है जो अपनी खुदगर्जी से ममता को कुचल देती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।